मिली अफकार में खुश आमदद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। एजुकेशनली इदारे खा बड़े हों या छोटे, अपने तलबा के लिए तालीम और तरबियत के मरकज़ होते हैं जिनमें तालीम हासिल कर रहे बच्चों की शख्सियत साज़ी की जाती है, अखलाकी अक़दार और समाजी शऊर को परवान चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर उसी माहौल में, उसी तरबियती मरकज़ में, उसी हुसूल तालीम के एजुकेशनली इदारे में गैर अखलाकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए या अश्लील डांस कराया जाए तो ये न सिर्फ तालीमी मेयार को मुतासिर करता है बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल पर भी मनफी असरात मुरतब करता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुज़िश्ता कल हरियाणा के नूह ज़िला में, जहां वज़ीर तालीम महिपाल ठांडा के एक प्रोग्राम में मेवाती डांसर को मदऊ किया गया और महिला डांसर ने स्कूली स्टेज पर जमकर ठुमके लगाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर महिपाल पिनंगवा ब्लॉक के हिंगनपुर गाँव में वाक़ एक सरकारी स्कूल का इफ्तिताह करने पहुंचे, जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया। लेकिन वज़ीर की आमद से कबल ही स्टेज पर बेहुदा और अश्लील डांस कराया गया और मेवाती महिला डांसर से लोगों को जमा करने और लोगों के हुजूम को बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए जमकर ठुमके लगवाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वार्ड नंबर 25 से जिला काउंसलर तौफीक हिंगनपुर ने मेवाती डांसर को भीड़ जमा करने के लिए मदऊ किया था, जिसकी कई वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। जैसे ही ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया और सवाल उठाया कि ये स्कूल का इफ्तिताह है या फिर किसी डांस क्लब का। बहरहाल गुज़िश्ता कल देर शाम वज़ीर तालीम महिपाल हिंगनपुर गांव पहुंचे और स्कूल का इफ्तिताह किया, लेकिन स्कूल के स्टेज पर हुए डांस प्रोग्राम पर ना तो जिला काउंसलर तौफीक हिंगनपुर ने कुछ कहा और ना ही वज़ीर तालीम ने कोई बयान जारी किया। स्कूल के इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद वज़ीर तालीम महिपाल ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वो स्कूल का नाम एक शहीद के नाम पर रखें। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा हिंदुस्तान की पहली रियासत है जिसने नई कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज किया है। हुकूमत इस बात पर काम कर रही है कि बच्चों की सलाहियतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर तालीम ने कहा कि 1 अप्रैल तक तमाम स्कूलों में टीचर्स दस्तयाब होंगे। तबादले की मुहिम 31 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने महकमा को सख्त अहकामात जारी किए हैं, जिनका गुज़िश्ता 20 सालों में तबादला नहीं किया गया है, उनका तबादला किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैं वज़ीर बना तो मुझे नूह में बोर्ड के इम्तहानात में धोखाधही की इत्तला मौसूल हुई। हमने इंतज़ामिया को काफ़ी सख्त किया। मैंने उन्हें हिदायत की कि हमारे तलबा धोखाधही से पास ना हो और इसमें मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चंद इम्तहानात के बाद ऐसे मामलात सामने आने बंद हो गए क्योंकि पुलिस और इंतज़ामिया ने इस पर सख्ती से अमल किया। बहरहाल हिंगनपुर गांव में वाक़ स्कूल के इफ्तिताही प्रोग्राम में हुए अश्लील डांस पर सवाल अब भी बरकरार हैं कि जब इफ्तिताह एजुकेशनली इदारे का था तो फिर डांस कराने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या ये अश्लील डांस स्कूली तलबा के अखलाकी मेयार को कमज़ोर नहीं करेगा? क्या ये डांस उन तलबा में बेहयाई को फ़रोग़ नहीं देगा? जिस स्कूल का मकसद ही तालीम और एजुकेशन को फ़रोग़ देना हो, तो क्या वहाँ ऐसी सरगर्मियाँ तालीमी माहौल को गैर संजीदा नहीं बनाएंगी? क्या स्कूल के आंगन में इस तरह के प्रोग्राम कम उम्र तलबा के जहन में अश्लील हरकत और गलत ख्यालात को जन्म नहीं देंगी? वालिदैन और पेरेंट्स अपने बच्चों को इस उम्मीद पर स्कूल भेजते हैं कि वहाँ उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत मिलेगी, लेकिन अगर उसी स्कूल में अश्लील डांस कराया जाए तो फिर वालिदैन का एतमाद भी उस इदारे से उठ जाता है, क्योंकि स्कूल में अश्लील डांस कराने के नुकसानात न सिर्फ तलबा की तालीम और तरबियत को मुतासिर करते हैं बल्कि माशरती अक़दार को भी नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तालीमी इदारों में सिर्फ मुस्बत अखलाकी और तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि तलबा एक बेहतरीन शहरी और एक ज़िम्मेदार इंसान बन सके। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।